श्री गणेशाय नमः। अतः श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य ग्रंथ अध्याय पंचविंशोध्याय 25 अध्याय। अभी श्री भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, ऋणहर गणेश स्तोत्र गाकर उनकी स्तुति करते हैं। सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्ध्यर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्ट्यादु ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोति मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिनां कान्तिवृद्ध्यर्थ पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं तव ऋणं हरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहिता दारिद्र्यदारुणं त्यक्त्वा कुबेरः समतां व्रजेत। इति श्री ऋणहर गणेश स्तोत्र संपूर्णम्। अभी 25वां अध्याय चालू कर देते। पंचविंशोऽध्यायः। दृढधनुवाच अथ सम्यग्वद ब्रह्मणोद्यापनविधिं मुना पुरुषोत्तममासीय व्रतिनां कृपया नृणाम्। दृढधनुआ बोला, हे ब्रह्मन, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। श्री वाल्मीकि उवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रता संपूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यावात कर्तव्यम् उद्यापनमुदीरितं यथा लब्धापहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वान्निकी क्रिया समाहितमना भूत्वा त्रिंशद्विप्राप्नि मन्त्रयेत् सपत्निकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणः यथाशक्त्याथवा सप्तं पंचवित्तानुसारतः ततो मध्याह्नसमये द्रोणमानेन भूपते तदर्धेन निजशक्त्यानुसारतः पंचधान्येन कुर्वीतं सर्वतो भद्रमुत्तमम्। श्री वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से कहूंगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा लब्ध पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपते, यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर चत्वारः कलशः स्थाप्य हैमा वा राजतः शुभा ताम्ना वा मृगयाः मृण्मया शुद्धा अवर्णा मंडलोपरि चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीयते श्रीफलान्विता सद्वस्त्रवेष्टिता नाग वल्लीदल समन्विता वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमम् अनिरुद्ध चतुश्चैव स्थापयेत् कलशेषु च पुरुषोत्तमव्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्त्रितं स्त्रमन्वितं
अत आनीय तन्मध्ये मंडलो परिविन्यसेत् आचार्य वैष्णवं कृत्वा वेद वेदांगपारगं विप्राश्चत्वार एवात्र वर्णीया च पार्थिना द्वे द्वे वस्त्रे च दातव्यं हस्तमुद्रादिसंयुते आचार्य समलं कृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा यथा देह विशुद्धा विशुद्धेऽर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत् ततः पूर्वोक्त विधिना पूजा कार्या सह स्त्रिया चतुर्व्यूह जप कार्या वृत्तैर्विप्रैश्चतुर्विधैः सुवर्ण चांदी अथवा तांबा अथवा मिट्टी के छेद रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करने चाहिए। 4 व्यूह के प्रति प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बल में युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उत्तम कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध देव की स्थापना करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करे। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णवों के आचार्य बनाकर बुलाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करे। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त गोदान करे। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूहों का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम से अनुसार अर्घ्यदान करना चाहिए। चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्य दीपाश्चत्वार उद्धृतः अर्घ्यदानं तत्कार्य नारिकेल दिभि क्रमात् पंचरत्न समायुक्तैर्जानुभ्यां सप्तभूतलः सोपाणिपुट मध्यस्थैर्यथा लब्धैः फलैः शुभैः। श्री भक्ति समायुक्त सपत्नी को मुदान्वितः अर्धदद्यात प्रवृष्टेन मनसा श्रीहरि स्मरन् अथ अर्ध मंत्र देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्धमया दत्तं राधया सहिते हरे वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् एव भक्त्या हरि नत्वा सराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थैर्निमन्त्रैस्तिलोहोमं च कारयत् ततस्तदन्ते तन्मन्त्रैः कार्यैः तर्पणमार्जने नीराजयेत् ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। अथ निरांजन मंत्र निराजयामि देवेशमिन्दीवरदल छविं राधिकारमणं प्रेम्णा कोटिकंदर्प सुंदरम। फिर घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्नों और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्धदान करे। अर्धदान का मंत्र है, हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका से रहित सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंतम नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण कर और मार्जन करे। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अब निरंजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निरंजन करता हूँ। अथ ध्यानम अंतर्ज्योतिरंतररत्न रचिते सिंहासने संस्थितं
वंशीनाद विमोहित व्रज वधु वृंदावने सुंदरम ध्यायद्राधिका सकौस्तुभ मणि प्रद्योति तोरस्थलम राजद्रत्न किरीट कुंडलधरम प्रत्यग्र पीतांबरम ततः पुष्पांजलिं दत्वा राधिका सहित हरो नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टांग गृहिणीयुतः नौमि नित्यं घनश्यामं पीतवाससमच्युतं श्रीवत्स भासितोरस्कं राधिका सहितं हरिं पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्रह्मणे स हिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा आचार्यतोषयात् भक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्यात् द्रुत्विभ्यो दक्षिणां परां धेनुरेका प्रदातव्यां सुशीला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घण्टाभरणभूषिता ताम्रपृष्ठी हेमशृङ्गी सरोप्य खुरभूषिता घृतपात्रं ततो दद्यात् तिलपात्रं तथैव च। अब ध्यान से मंत्र सुनो। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वेशी शब्द में अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से छलकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित पुरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नी का आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा दे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण के साथ भूषित कर उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खुर से भूषित कर दे। बाद घृत पात्र दे और उसी प्रकार तिल पात्र दे। उमा महेश्वरम दद्यात् दंपत्यो परिधायकम पदमष्टविधम दद्यात् उपानद्युगलम तथा श्रीमद्भागवतम दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मे शक्तिश्चेन्न विलंबेत चलमायुर्विराचयन् श्रीमद्भागवतम साक्षात् भगवद द्रुपमद्भुतम यो दद्याद् वैष्णवायैव पंडिताय द्विजात्मने सकोटि कुलमा मृत्यो ह्याप्सरो गणसेवितः विमान मदिरुयेति गोलोकं योगी दुर्लभम कन्यादान सहस्राणि वाजपेय शतानि च सदान्य क्षेत्र दानानि तुलादानानि यानि च महादानानि यान्यष्टो छंदो दानानि यानि च श्री भागवत दानस्य कलां नारहति षोडशीम् तस्मात् दत्तेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने संभूष्य वस्त्रभूषाभिर्हेम सिंहासनस्थितं कास्यानि सम्पुटानेव 30 देयानि सर्वथा 30 पूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यपूपं तु यावन्ति छिद्राणि पृथ्वीपते तावद् वर्षसहस्राणि वैकुंठे वसते नरः। पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद दे और एक जोड़ा जूता दे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ विष्णु ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री भगवान का अद्वैत रूप है।
जो वैष्णव ब्राह्मण को देवे तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कासे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितना छिद्र होता है उतने वर्ष तक वैकुंठ लोक जाकर वो वास करता है। बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। तद प्रयादि गोलोकम निर्गुणम योगी दुर्लभम यद्गत्वा निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनम सार्धप्रस्थद्वयं कोस्य संपुटम परिकीर्तितम निर्धनेन यथा सत्य ये तत्कार्य व्रत पूर्तये अथवा अपूपसामग्रीं पक्वा सफलां परां तत्राधाय प्रदेयं तत्पुरुषोत्तम प्रीयते निमन्त्रितानां विप्राणां सस्त्रीकाणां नराधिप संकल्पं च प्रकुर्वीतं पुरुषोत्तम सन्निधौ। अथ प्रार्थना। श्रीकृष्णं जगदाधारं जगदानन्ददायक ऐहिकामुष्मिका कामान् निखिलान् पूरयाशु मे इति सम्प्रार्थ्य गोविन्दं भोजयेत् ब्राह्मणान् मुदा सपत्नीकान् सदाचारान् संस्मरन् पुरुषोत्तमं सम्पूज्य विधिवत् भक्त्या भोजयेत् घृतपायसैः विप्ररूपं हरिस्मृत्वा स्त्रीरूपां राधिकां स्मरन् भोजनस्य तु भोजनस्तु संकल्प माचरेत् विधिना व्रति द्राक्षाभि कदलीभिश्च च्यूतैश्च विविधैरपि। तो जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर नहीं लौटते हैं, 2.5 सेर कासे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रतपूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के तीर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधीप, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं, श्री कृष्ण, हे जगदाधर, हे जगत आनंददायक अर्थात है जगत के आनंद देने वाले, मेरे समस्त इस लोक का तथा परलोक की कामनाओं का शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूपी हरि और ब्राह्मणी रूपी राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर व्रत के बने वड़े, चीनी घी के बने हुए घेवर, फेनी खांड के बने मंडक, खरबूजा, काकड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थों से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलता हुआ, यह स्वादिष्ट है, इसको आपको लेने के लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे। तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ को देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख का भोग कर परम लोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे।
सीमा तक ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मयादेव परिपूर्ण तदुस्तु में इस मंत्र के साथ पुरुषोत्तम भगवान की क्षमा याचना और समर्पण करे। यस्य स्मृत्याच नामोक्त तपेत न क्रियतेषु न्यूनम संपूर्णतया सद्योद्यतमुच्यतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो भी कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबीय जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा में अंत में सपत्नी का व्रती प्रसन्न चित्त होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के साथ बढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान को देवे। जिस किसी उपाय से व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दारिद्र और दौर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर सुंदर विमान पर चढ़कर श्री वैकुंठ लोक को जाते हैं। मैंने अभी बीच में पूरा संस्कृत नहीं पढ़ा क्योंकि क्या है कि बहुत बड़ा अध्याय था और ये विधि के बारे में बताया है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि वो संस्कृत में पढ़ते उसका सिर्फ अर्थ ही समझा है। अभी जहाँ पे नारायण बोल रहे उतना ही हम संस्कृत बोलेंगे क्योंकि भगवान नारायण का हरि का ऐसा वचन जो है कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो नारायण वाच इत्थम यो विधिमवलंबे चरकरीति श्री कृष्ण प्रिय प्रहित ममासम आदरेण गोलोकम रजति विधुय पापराशिम चात्रत्यम सुखमनुभूय पूर्व कुंभीहि इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथन नाम पंचविंशोध्यायः। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक जाता है। ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में श्री नारायण नारद संवाद के अंदर में दृढ़ धन्वा का उपाख्यान के अंदर में व्रत उद्यापन विधि नाम का अध्याय 25वां खत्म हुआ। अभी इसमें क्या है कि कोई भी पुराण कोई भी पुराना धार्मिक विधि ऐसा कभी भी नहीं बोलता कि ऐसा ही विधि करना चाहिए। ये बात दिमाग में डालो। अगर कोई निर्धन है जिसके पास 1 रुपया नहीं बचा है वो इंसान इतनी बड़ी पूजा कैसे कर सकता है? तो भगवान ऐसा भी उससे नहीं मानते। अभी वो उसके पापों की वजह से निर्धन हो चुका होगा, उसके कर्मों की वजह से निर्धन हो चुका होगा। तो भगवान ऐसी तो इच्छा नहीं करते कि वो इतना करे। आपने बस उनका नाम भी ले लिया ना, श्री पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम जय जय पुरुषोत्तम, ऐसा करके नाम भी ले लिया तो भी बहुत कुछ हो गया, आपने पा लिया। एटलीस्ट आपने दीप प्रदान कर दिया, दिया लगाया तो भी वो मणिग्रीव राजा बन गया। देखो इनको भाकड़ कथाएं मत बोलो। क्या होता है कि कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है जो तार्किक होते हैं, तर्कवादी होते हैं लोग, उनको क्या लगता है कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सब करने का क्या है, ये तो व्रत वैकल्प है, इसमें कहाँ ये बताया गया है कि ये करोगे आप तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान लेके भी आप करोगे क्या? आखिरकार आपका पूरा का पूरा मामला तो बॉडी से बना है, बॉडी से लगा हुआ है। जैसे आपकी ये बॉडी की बात तो अलग है, ये तो यहाँ छूटने वाली है, लेकिन आपका मृत्यु के बाद में एक दिव्य देह बनता है। मृत्यु के बाद में एक दिव्य देह बनता है, उसके बाद में भी आगे आगे दिव्य लोकों में दिव्य देह बनता है। तो वो जो दिव्य देह है आपका, बिना देह के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इतना तो आप समझ लो। बिना देह के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ अगर आपकी मुंडी रह जाएगी, सिर्फ आपकी मुंडी रह जाएगी और मुंडी ही बताएगी, बाकी की बॉडी नहीं रहेगी, तो क्या काम का है उसका? दिव्य दिव्य इसमें दिव्य लोकों में भी अगर आपकी सिर्फ मुंडी ही रह गई और बाकी की बॉडी नहीं है तो उसका क्या मतलब है? आपको उसका कोई मीनिंग है?
सिर्फ ज्ञान देह से, सिर्फ ज्ञान से क्या होगा? खाना होना चाहिए तो उसके अंदर में 6 रस आनी चाहिए, 6 के 6 रस उसके अंदर में आनी चाहिए। अगर वो उसमें 6 रस नहीं है तो वो खाना पूर्ण खाना नहीं है। उसी तरीके से देह के अंदर में मनोबुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा, इनको पकड़ो आप, ये 5 तो आनी चाहिए, छठा तो भगवान होना चाहिए, छठा भगवान होना चाहिए, और 7वां जो है वो परमात्मा होना चाहिए, परात्परात्मा होना चाहिए। तभी जाके आपके 7 देह बनेंगे। आपके जो स्थूल शरीर है इसके अंदर में टोटल 7 देह है, 7 है। जो अंदर का सबसे छोटा है वो सूक्ष्म देह है, जो वैकुंठ को जाता है वो सूक्ष्म देह जाता है, बाकी के 6 इसी पृथ्वी पर रहते हैं। जो आपके श्वास है वो टोटल श्वास 6 है, 5 श्वास तो आप गिन सकते हो, आपको मालूम है, व्यान अपान उदान समान वगैरह जो है प्राण, ये 5 हुए, और जो छठा है वो अंदर में जो फंसा हुआ है वो है, 7वां जो है वो भगवान ने फूका हुआ है वो है। ऐसे 7 प्राण है। जब हम बोलते हैं संध्या तो संध्या में 5 प्राण, पंच प्राण, पंच इंद्रिय, पंच आत्मा, पंचभूत, इनके बारे में बोलते हैं, लेकिन ये टोटल 7 है भगवान को मिला के, ये सभी 7 में है। तो ऐसे आपका जो शरीर है इसके भी 7 लेयर है। तो सबसे जो लास्ट का 7वां लेयर है वो सूक्ष्म देह है। उसके सूक्ष्म देह यानी लिंग देह है। लिंग देह ये अन्नमय कोश है, ये अन्न से बना है। इसके आगे आप जाओगे तो आप तुरीय स्थान पे जाओगे। तुरीय स्थान पे जाने के बाद में आपको भगवान के दर्शन होंगे, तो वो भी आप ही का देह है। भगवान में आप में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो जो भगवान जब देखोगे तो आपके जैसे ही दिखेंगे आपको, आप जैसे हो, आपकी जैसा। अगर आप पक्षी है और आप उस लेवल में जाते हैं तो उसको जो भगवान दिखाई देंगे वो पक्षी दिखाई देंगे, वो हंस दिखाई देंगे। अगर आप इंसान है तो आपको इंसानी तरीके से दिखाई देंगे। तो जैसे आप है वैसे ही वो आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई भी पूजा विधि या कोई अगर पंडित आपको बोलता है कि ऐसा ही करना है तो ऐसा नहीं है। आप अपने मन से, आपका मन एकदम भगवान के पास में उसको छोड़ देना है आपको, और भगवान को समर्पित करके भी आप नमस्कार कर दोगे तो भी उसको नमस्कार पहुंच जाता है। बस इतना ही है। ये सब क्यों करना है और किसने करना है? जिसके पास में बहुत कुछ पड़ा है और जिसके जो हैबिचुअल नहीं है दान धर्म करने का, सिर्फ जमाखोर है, जमा ही करता रहता है। और राजा क्या होता है? बहुत बड़ा चोर होता है। कोई भी राजा होता है तो आजकल का बहुत बड़ा चोर होता है, वही राजा बनता है। तो वो क्या करता है? जमाखोरी करता है, जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, लेकिन कभी देता नहीं है किसी को। और ब्राह्मण जो होते थे पुराने जमाने में वो सबसे निर्धन प्राणी हुआ करते थे, क्योंकि वो सिर्फ क्या ज्ञान के पीछे लगे रहते थे, भगवान के और ज्ञान के पीछे लगे हुए रहते थे। वो उनके पास में उद्योग इस तरीके से कुछ नहीं रहता था, इसलिए उसको कभी तो कोई बड़ा दानी मिलेगा और उसको दान करे इसलिए, और उसको खाना खिलाए अच्छा। ऐसे एकदम कफल्लक इंसान को अगर आप खाना वाना खिलाओगे तो उसकी जो आत्मा है आपको 100% शुभाशीष देगी, ये तो आप समझ लो। लेकिन वो भी कफल्लक कैसा है कि वो वेदांग जानने वाला कफल्लक इंसान है, जिसके पास में कुछ नहीं है, जिसने भगवान के लिए ये सब छोड़ दिया है और वो पूरी तरीके से भगवान को डेडिकेटेड है। ऐसे कफल्लक इंसान को आपने कुछ दे दिया तो 1000 गुना 100% होगा। जिसने पूरा जिंदगी भगवान के लिए समर्पित करके छोड़ दिया है, वो कुछ लेता नहीं है किसी के पास से, जंगल में रहता है, झोपड़ी बना के रहता है, सिर्फ भगवान का नाम लेता है, ऐसा सच्चिल इंसान, उसको आप कुछ दे देंगे तो आपका 100% आपको उसका शुभाशीष मिलना है। तो इसलिए इसका मतलब इतना ही है कि जो आपके गांव में सबसे गरीब ऐसे लोग हैं उनको कुछ दान करो। इस वक्त में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करो। अगर आपकी कुछ भी कैपेसिटी नहीं है
अभी अगर कोई जॉब ही नहीं करता है और उसकी कोई भी कैपेसिटी नहीं है, तो एटलीस्ट वो भगवान का नाम सुनाए उस गरीब इंसान को कि ये भगवान का नाम है भाई, इसको जपो। जैसे श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री राम जय जय राम, इतना भी वो दान करे, नाम भी दान करे, तो भी उसको वो नाम बाद में सुनाई देगा, ऐसा सोच है, ऐसा है। तो कोई कोई लोग क्या कहते हैं कि ये ऐसा ही करना है, तो ऐसा नहीं है। श्राद्ध की विधि होती है, तो श्राद्ध क्या है, आपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है और वो हाथ ऊपर करके अपने आसमान की तरफ देख के भी बोले कि हे पितरों, मेरा आपको नमस्कार है, इतना नमस्कार ही ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है, तो भी वो आनंद से लेते हैं, तो भी वो आनंद से लेते। वैसे ही भगवान का है, वो जानता है ना आपके पास है क्या और क्या नहीं है। तो आप इतना ही करूंगा मैं, ऐसा ही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो मैं कर रहा हूं ये भी दान ही कर रहा हूं, जो भी इसको सुन रहे हैं वो उनको मैं दान कर रहा हूं। ये मैं विधि वगैरह, हमने ये जो विधि बोला है सिर्फ हम ऐसा सोचे कि हम कर रहे हैं तो भी वो दान हो गया। हम अपने अंतर्मन से सोच ले कि मेरे पास में पैसे है और मैं ऐसी इस तरीके से दान कर रहा हूं, तो पॉसिबल है, ऐसा दान हो गया। अगर आप ऐसा समझो कि अगर आप राजा है और आपके पास सब कुछ, आपके जो कोठार है सब भरे पड़े हैं और आप 1 रुपया किसी को नहीं देते हो, सब जमा करके सब लोगों को चूस चूस के जमा करके रख दिया है सड़ने के लिए, तब ये आपकी नीतिमत्ता से भी ये जरूरी होता है कि आप किसी को तो दान करें। क्योंकि पुराने जमाने में पुराना एक सिस्टम था कि ब्राह्मण के पास में जो दान आता था, अगर ब्राह्मण धनिक है तो वो उस दान के 4 हिस्से करता था और 1 हिस्सा गांव के सबसे अछूत इंसान को ले जाके दे देता था। धन भी मिले या धान्य मिले या कुछ भी मिले, तो पुराना सिस्टम दान का था, जो कि किसी को मरने नहीं देता था बिना खाना खाए। हाँ, बस आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी कि मैं राजा बनूंगा, मैं बहुत बड़ा अमीर व्यापारी बनूंगा, ऐसी इच्छाएं जो है वो उस सिस्टम में नहीं पूरी होती थी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को छोड़ के दूसरे के कर्तव्य में नहीं जाते थे। ऐसा है। तो जो गांव का सबसे गरीब है वो भी पूजनीय होता था, भले ही वो कोई भी जाति का हो, एकदम भिखारी भी हो, तो भी उसको वो दे देते थे। और जनरली उस गरीबी इंसान के पास से कोई खाना नहीं लेता था या उसको कोई लूटने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब है, लेकिन उसको दे देता था ताकि वो बचे और आगे बढ़े। तो आपको पुराण जो है वो धर्म को समझाते हैं, और हम जो आज कर रहे हैं वो धर्म के नाम पे पूरा का पूरा अधर्म है, इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं। अब आनंद से दो, किसी को भी 1 रुपया भी आनंद से दो, या फिर रास्ते के ऊपर में ऐसे ही रख के आ जाओ। जो गरीब का घर है उसके दरवाजे पे ऐसे ही रख के आओ कि ताकि सुबह जब वो दरवाजा खोले तो उसको उसके घर के सामने वो सब सामान मिले जिससे कि उसका घर चले। इसे धर्म कहते हैं कि गुप्त दान करना चाहिए, दान पता नहीं चलना चाहिए। अभी राम मंदिर के नाम पे दान मांगा है और लोगों ने दान कर दिया, इतना दान किया है, वो गुप्त दान नहीं हुआ। गुप्त दान में आपका नाम भी नहीं पता चलना चाहिए, बस अकाउंट नंबर के ऊपर में दान भेज दो, अपना आपका नाम नहीं आना चाहिए, इस तरीके से, तभी वो दान स्वीकारणीय है। क्योंकि भगवान को सब मालूम है किसने क्या किया, किसने दान दिया, किसने नहीं दिया। चलो, गणेश अर्पणमस्तु।